हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। छोटा सा है पर बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें इंपॉर्टेंट आपको पूछे गए हैं, तो हम उसको करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी सा। तो देखो, हमारे टॉपिक का नाम है इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। अब ये डेजर्ट क्या है? डेजर्ट तो सबको पता है ना, डेजर्ट क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम करेंगे कि हमारे इंडियन डेजर्ट क्या है, इनके कोस्टल प्लेन्स क्या है, आइलैंड्स क्या है, कहाँ पे ये, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले आपका है दी इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। ये तो आपको पता है कि भारत के जो रेगिस्तान है वो कैसे हैं। इनके बारे में पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि अभूमिगत क्षेत्र, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। एक ऐसी जगह यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा पे वर्षा पाई जाती है, यहाँ पे पानी की बहुत ही कमी पाई जाती है। ठीक है, द टेम्परेचर इज अनफेवरेबल। अब इसका जो टेम्परेचर है वो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि दिन के टाइम यहाँ बहुत ही गर्मी होती है, अगर हम रात के टाइम देखें तो यहाँ बहुत ठंड होती है। ठीक है, आगे the moisture content in the soil is low, the soil like organic elements such as the region is called desert region। अब desert region किसे कहा गया है? देखो क्या कहा उन्होंने, मिट्टी में नमी की मात्रा कम होती है। अगर हम देखें तो इसमें जो मिट्टी है उसमें जो नमी की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। किसमें? कार्बनिक तत्वों की इसमें क्या होती है? कमी होती है। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? डेजर्ट रीजन या फिर मरुस्थल कहा जाता है। ये वाष्पीकरण अधिक होता है, यहाँ पे जो इवेपोरेशन है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और अगर मैं बारिश की बात करूं तो यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में होती है। ठीक है, वाष्पीकरण इवेपोरेशन बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर मैं इवेपोरेशन की बात करूं तो वो बहुत ही कम होता है। ड्यू टू विच देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आती है? पानी की कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा और जो आपकी रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो आपको पता चल गया। अब आगे करेंगे, कंटिन्यू करते हैं आगे। इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट कौन सा? भारत का थार डेजर्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो इंडियन डेजर्ट है वो कौन सा है? थार डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा डेजर्ट है ये इंडिया का, और अगर हम देखें तो लगभग 644 किलोमीटर तक ये लंबा और 360 किलोमीटर ये चौड़ा है। ठीक है, 644 क्या है ये? 644 इसकी लेंथ है, और अगर मैं बात करूं तो 360 किलोमीटर ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो थार डेजर्ट। उसकी लेंथ कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन, जिसको तटीय मैदान कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। अब ये तटीय मैदान क्या आते हैं? भारतीय तटीय मैदान की स्थिति और सक्रिय भू आकृति प्रक्रिया के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। हम देखेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो भारत के जो कोस्टल प्लेन्स हैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखो, सबसे पहले आपके पास है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। पहला है इट इज नैरो प्लेन। देखो, इस तरीके से इसके समझते हैं इसे हम। देखो, ये आपका मैप है। अब इस तरीके से इसको हम समझेंगे कि क्या कहा गया है। आपका
आपको पता है कि यहाँ पे नैरो प्लेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका पाया जाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पाया जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे ये जो पाए जाते हैं ये बहुत ही नजदीक होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे नैरो प्लेन है, और यहाँ पे बहुत ही दूर पाए जाते हैं जिसके कारण ये वाइड, इसकी ये क्या होते हैं, चौड़ाई होती है, इसकी ज्यादा चौड़ाई होती है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो एरिया होता है वो आपका कम होता है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो आपका एरिया होता है वो कम होता है, और अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका एरिया पाया जाता है वो क्या होता है, वो आपका ज्यादा पाया जाता है। इतना आपको समझ आ गया। वेस्टर्न घाट के पास जो वेस्टर्न घाट क्या होता है कि वेस्टर्न घाट के पास जो आपकी वेस्टर्न मार्जिन है वो बिल्कुल पास होती है, ठीक है। पास होने के कारण ये आपकी नैरो होती है। तो ये पश्चिमी घाट और अरब सागर, क्या कहा इन्होंने, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में ये एक संकीर्ण मैदान है, एक सैंडविच की तरह है। ये सैंडविच होता है ना कि ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड नीचे वो होता है, उसी तरीके से ये है कि ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक सैंडविच की तरह पाया जाता है। इसके 3 सेक्शंस हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके 3 सेक्शन कौन कौन से हैं, कोंकण जो कि मुंबई गोवा में है, कन्नड़ प्लेन जो कि केरला में है, थर्ड यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, थर्ड आप लिखो मालबार कोस्ट, थर्ड क्या है, मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो इसके 3 सेक्शंस है। पहला कौन सा है इसके 3 सेक्शन की अगर हम बात करें तो पहला कॉनकेन जो कि मुंबई गोवा में है, सेकंड जो है वो कन्नड़ प्लेन है जो कि केरला में है, और थर्ड कौन सा है, मालबार कोस्ट में, ठीक है। रिवर और वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम, अब ये क्या है कि पश्चिमी तट पर नदी मुहाना बनाती है, ये पश्चिमी तट पर ये जो नदी है वो क्या बनाती है, एक मुहाना बनाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कि क्या कहा गया है कि पश्चिमी तट पर जो नदी है वो एक मुहाना बनाती है, ठीक। आगे चलो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये दूर होने के कारण वाइड होता है बे ऑफ बंगाल से। ये 2 सेक्शंस में कंसिस्ट है, उत्तरी सर्कल और कोरोमंडल तट। नॉर्थर्न सर्कल और कोरोमंडल कोस्ट में ये डिवाइड है, इसके 2 पार्ट्स हैं। रिवर सच एज दी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड दी कावेरी फ्रॉम्स डेल्टा ईस्टर्न कोस्ट। कहते हैं कि जो नदी है आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये सारी की सारी क्या बनाती हैं, ये सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं, कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। तो याद रखना कि जो आपकी नदियां हैं, नदियां कौन सी है, एक महानदी है, एक आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, लिख लो महानदी, सेकंड है आपकी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये सारी की सारी जो है वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे भारत के आइलैंड। भारत के आइलैंड पढ़ेंगे। अगर हम आइलैंड की बात करें तो भारत के आइलैंड 2 हैं, एक तो लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। देर आर 2 मेजर आइलैंड ग्रुप इन द इंडिया। अगर हम बात करें, भारत के 2 आइलैंड पाए जाते हैं। भारत के 2 आइलैंड कौन कौन से पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो आइलैंड है वो 2 हैं। अब 2 कौन से हैं, अगर हम बात करें तो पहला है हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेती हूँ। बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपका पाया जाता है अंडमान निकोबार,
और अगर मैं बात करूं अरेबियन सी, यहाँ पाया जाता है आपका लक्षद्वीप। यहाँ पे आपका कौन सा पाया जाता है? लक्षद्वीप। दो भारत के यहाँ पे आइलैंड है, एक अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में पाया जाता है। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप जो है वो 36 कोरल आइलैंड का ग्रुप है, जबकि निकोबार जो है वो 324 आइलैंड का ग्रुप है। ये भी आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ेंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह केरल के मालाबार तट के निकट स्थित समूह। अगर हम देखें तो ये केरल के मालाबार के बहुत ही नजदीक है, उसके निकट है। छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, छोटे छोटे कोरल आइलैंड को मिला के ये बना हुआ है। पहले इन्हें लिकाडे, मिनिकाय और अमीन दीवी के नाम से जाना जाता था। पहले अगर हम बात करें तो इनके जो पहले नेम थे, पुराने नेम थे, वो थे आपके लिकेडे, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप। ठीक है। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 किलोमीटर स्क्वायर। इन्होंने जो एरिया कवर किया है वो कितना किया है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। प्रशासनिक मुख्यालय इन द्वीपों का प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती है। इनका जो हेडक्वार्टर है, याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कवरत्ती है। जैसे हमारे इंडिया की जो कैपिटल वो दिल्ली है, उसी तरीके से जो तुम्हारा लक्षद्वीप आइलैंड है, इसकी जो कैपिटल है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो क्या है? तुम्हारे कावरत्ती। क्या है? कावरत्ती। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। आपको पूछते हैं कि जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कौन सा? तो वो कावरत्ती है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे आगे। आगे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ग्रुप लाइन क्लोज टू द मालबार कोस्ट। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की लंबी श्रृंखला। ये किस तरीके से पाया जाता है? ये इस तरीके से पाया जाता है। ये जो आपका, अगर आप मैप देखो तो ये इस तरीके से लंबी श्रृंखला में पाया जाता है। ठीक है। कहते हैं कि पूरे समूह को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक उत्तर में अंडमान और एक दक्षिण में निकोबार। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका द्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये एक पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा समूह हिस्सा है। आगे भूमध्य रेखाई जलवायु और घने तत्व की वे क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। तो यही था आपका छोटा सा चैप्टर था, बस इतने से इसमें टॉपिक हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर। तो उम्मीद करती हूँ जितना आपको करवाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।